इत्थे बात जिक्र शुरू हो गई है तो फ़कीर की एक कोशिश है कि यार तुहाडे इस महल्ले के अंदर भी बहुत अरसे तो एक सिलसिला बंद पिया है। तुहाडे इस जामिया नाल बिल्डिंग है, साढ़े कोल 3 मंजिला बिल्डिंग होने के बावजूद निज़ाम नहीं चल सकिया। फ़कीर ने अलहमदुलिल्लाह अपने घर के अंदर अज तो चंद साल पहले 3 साल लगातार बच्चियां का मदरसा चलाया और फीस सबीलिल्लाह किसी को 1 रुपया भी इकट्ठा नहीं किया, लेकिन एक टीचर बकायदा रखी हुई सी। और फिर साढ़े करीब ही दावत इस्लामी का मदरसा पै गया। फिर वो 27 बच्चियां सी माशाअल्लाह जिहड़ियां पढ़दियां सीगियां, उस 27 बच्चियां मैं दावत इस्लामी के अंदर भेज दित्तियां। तो मकसद ये आ कि मदारस चलाना कोई आसान काम नहीं। मदारस के वास्ते सब तो पहले फंडिंग होती है, फंडिंग होएगी तो जामिया चल सकता है। और जेडे बच्चे मेरे को कुरान करीम का नाजरा पढ़ते नहीं ना, उन्होंने 11 बच्चे ने जिन्हों को मैं पूछा कि जेडे 5वीं के पेपर हो रहे हैं तो 5वीं तो बाद वो हिफ्स करना चाहते हैं। तो जे अगर असी इत्थे अपने ही मदरसे को आबाद करिए तो फिर कितना फ़ायदा है। और वो ये आ कि भी मुस्तकिल तौर पर फिर महल्लेदारां की तावन की जरूरत है, जिससे ज़कात फर्ज है वो ज़कात देवे, क्योंकि ये अखराजात को मामूली नहीं होंगे कि बिजली का बिल भी अदा करना, फिर अगर कोई टीचर रखा उसकी तनख्वाह भी अदा करनी, सारे मामलात को मेनटेन करना। और साड़ी कोशिश ये होगी कि भी रिहायशी बच्चे ना होन, सुबह आन शाम को अपने घर आन। जिस तरह आम मदारस अजकल है ने दावत इस्लामी के अक्सर बेशतर कि सुबह 8 बजे क्लास लगती है, 4 बजे बच्चों को छुट्टी हो जाती है। लेकिन चलो क्योंकि जो महल्ले के करीब तक के होंगे उन्होंने इशा तक असीं पढ़ावांगे, और जो उस तो इलावा होंगे वो अगर दूर दे ने जल्दी जाना चाहते तो उन्होंने उस तो बाद इजाजत होया करेगी, वो पढ़ के चल जाया करेंगे। लेकिन वो वास्ते तुहाडे मुहल्लेदारां दी तावन की अशद जरूरत है। और जिस बंदे ने ज़कात अदा करनी है या सदका फितर अदा करना है वो अदा कर सकता है। और अल हक़्क़ु लिल क़रीब, करीब वाले का हक ज़्यादा होता है। ठीक है, तो असी कोशिश करनी है कि भी रमज़ान शरीफ तो फौरन, क्योंकि अजकल पेपर शुरू हो चुके हैं बच्चों के। ठीक है, फिर चंद दिन पेपर ने 31 तरीक को जाके इन्होंने बच्चों के कई रिजल्ट होंगे हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ रमज़ान शरीफ तो फौरन बाद असी बच्चियां और बच्चों का दोनों का बच्चों का हिफ्ज़ का सिलसिला शुरू करांगे और बच्चियां का तर्जमा तफसीर और इंशाअल्लाह दर्स निज़ामी का सिलसिला शुरू करांगे। तो जेडे अहबाब ज़कात वगैरह अदा करना चाहते हैं वो ज़कात अदा कर सकते हैं। बहरहाल तो फी सबीलिल्लाह के अंदर ये लोग भी मौजूद ने जिन्हों का मैं जिक्र किया। एक तो गाजी, दूसरा दीन दे तालिब इल्म या जेड़े भी उमूर खैर ने अच्छे काम ने उन्होंने वास्ते ज़कात दी जाएगी तो वो की गए फी सबीलिल्लाह के अंदर शामिल होंगे। इस तो बाद इब्नुस सबील मुसाफिर बंदा, मुसाफिर बंदे नूं भी असी ज़कात दे सकते हैं अगर जो बंदा घर के अंदर अमीर तरीन होवे। मसलन एक बंदा मुसाफर है, घर में साहब निसाब ही है, वो खुद ज़कात फर्ज है, लेकिन शरी मुसाफर होवे यानी तकरीबन 92 किलोमीटर की दूरी का उन्हें सफ़र तय करना है। वो दरम्यान की होया बेचारे की जेब कट्टी गई, पैसे तो वो है सी। हुण अज के दौर के अंदर तकरीबन ATM भी है ना सिलसिला, लेकिन अगर जेब कट्टी गई सारा कुछ ही चला जाता, ATM भी चला जाता है। ठीक है, तो ऐसा बंदा अगर वो मुस्तहिक है यानी कि मुसाफर है, हकीकी तौर पर मुसाफर है, अगर जो बैकग्राउंड वो बहुत तगड़ी है लेकिन वो हुण घर जाना चाहता है, घर जान तक का कोई किराया नहीं, वो उतना को पैसे लै सकता है ज़कात के जिन्नी को गुजारा हो सके। ये वो लोग ने जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर बयान फरमाया है जिन्होंने असी ज़कात दे सकते हैं। अच्छा, ये भी याद रखा जे जो ज़कात या सदका फितर अदा करनी है तो सब तो पहले असी अपने करीबियां देखना है। ठीक है, असी अपने करीबियां देखना है कि करीबियां विचों असी ज़कात देनी है। अच्छा, करीबियां विचों भाई भी सक्का करीबी है, पुत्र भी सक्का शादीशुदा है, साहिब औलाद है। ठीक है, इसी तरह वालिदैन भी ने। तो असी क्या है ना सारिਆਂ ਨੂੰ ज़कात दे सकते हैं। तो यह मैं वो लोग जिक्र कर लगा जिन्होंने असी ज़कात नहीं दे सकते और उन्होंने लोगों का भी जिक्र कराँगा जिन्होंने असी ज़कात दे सकते हैं, ताकि अहबाब जो ना इस बात को समझ लैन। सब तो पहले वो लोग जिन्होंने असी ज़कात नहीं दे सकते, ये तवज्जो नाल गल्लां सुनिया ने। सब तो पहले सैयदज़ादा हाशमी घराने का यानी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद पाक, असी इस ज़कात नहीं दे सकते। बतौर तोहफा खिदमत कर सकते हैं ज़कात विचों नहीं, पर ज़कात विचों नहीं। वैसे खिदमत करनी थे सो बिस्मिल्लाह करो कि आले रसूल दे नाल मुहब्बत करना बाइसे सवाब है।
और ईमान का तकाजा भी ये है कि सरकार की औलाद पाक नाल मुहब्बत की जाए। ठीक है, वमन मात अला हुब्बी आली मुहम्मद मात शहीदन, फरमाया जो मेरी आल दे नाल मुहब्बत करता है इस दुनिया तो जाएगा, अल्लाह नू शहादत का रुतबा अता फरमाएगा। तो सरकार की औलाद पाक नाल मुहब्बत करनी चाहिए। अच्छा जी, सानू तो यही साडे बुजुर्गों ने सिखाया। मेरे मुर्शिद ग्रामी सैयदी व सनदी व मुर्शिदी किबला मुफ्ती मुहम्मद अमीन साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपने देखा जो भी आप बयान फरमा देंगे इतवार दी इतवार सब तो पहले आप पुछते कोई सैयदजादा है तो स्टेज से आके बैठ जाए, चाहे वो दाढ़ी मुन्ना ने जो भी होंदा है, वो कहते कि आले रसूल है, आले रसूल होने की वजह तो अदब का तकाजा है। तो समझ हजरात, पहले नंबर पर हाशमी, ठीक है, उन्होंने असी ज़कात नहीं दे सकते। इस तरह सैयदजादे का कोई गुलाम होवे तो असी उसनों भी ज़कात नहीं दे सकते। इस तरह वो बंदा जो गनी है यानी मालदार है, उन्होंने भी असी ज़कात नहीं दे सकते। गनी बंदा है, मालदार बंदा है, लेकिन वो नाबालिग बच्चा नूं असी ज़कात नहीं दे सकते। जिस तरह मैं पहले मिसाल पेश की थी कि मदरसियां के अंदर अमीरां दे बच्चे भी पढ़ते हैं तो असी ज़कात नहीं दे सकते। इस तरह गनी अमीरदार बंदा सी कि वह गुलाम, उसनों भी असी नहीं दे सकते। बंदा अपनी बीवी नूं भी ज़कात नहीं दे सकता। अच्छा, ये वो लोग ने जिन्होंने असी ज़कात नहीं दे सकते। ये हुण जारी बात, बीवी रिश्तेदार भी है, क्योंकि बीवी तो बढ़ के कड़ा रिश्ता है, वालदैन तो बाद ये बड़ा एक करीबी रिश्ता है कि जिहदे नाल सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अमली तौर पर प्रैक्टिकल करके दसिया कि बीवियों नाल प्यार किस तरह होंदा है। नबी पाक अलैहिस्सलाम दी ज़ौजा हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा दा विसाल होया तो सरकार ने उस साल का नाम जिहड़ा सी ना वो योमुल हज़न रखा सी, यानी आमुल हज़न, गम का साल। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे मामलात करके दिखाए। खैर, बीवी नूं और बीवी का अगर कोई गुलाम है उसनों असी ज़कात नहीं दे सकते, और बीवी अपने शोहर नूं ज़कात नहीं दे सकती। इस तरह अपनी असल यानी माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, एक ये साड़ी असल है, बाप वालों भी और माँ वालों भी, जितने भी ऊपर तक रिश्ते जाते हैं असी इन्हों ज़कात नहीं दे सकते। लेकिन इन्हों की खिदमत करना साढ़े लिए जरूरी है, इन्हों की खिदमत की जाए, क्योंकि बाप बूढ़ा है और कोई खर्चा पानी नहीं होता तो ये जरूरी नहीं कि ज़कात में तू दे, ज़कात उन्होंने हराम है, तू अपने माल विचों खर्च कर, अपने माल विचों खर्च कर। इस तरह अपनी असल दा कोई गुलाम है, यानी ये वो लोग जिन्हों मैं बयान किया है कि बाप है, माँ है, नाना नानी, दादा दादी, इन्हों के गुलामों भी असी ज़कात नहीं दे सकते। इस तरह अपनी फरा यानी अगों साड़ी नस्ल यानी बेटा बेटी, पोता पोती, नवासा नवासी, इन्हों भी असी ज़कात नहीं दे सकते। इसी तरह इन्हों के गुलाम भी असी ज़कात नहीं दे सकते, और काफर भी ज़कात नहीं दे सकते। इस तो बाद वो लोग जिन्होंने असी ज़कात दे सकते हैं उन्हों का मैं जिक्र कराँगा, क्योंकि वक़्त भी थोड़ा इंशाअल्लाह बयान हो जाएगा सारा। गैर हाशमी ये सैयदजादा नहीं, उन्होंने असी ज़कात दे सकते हैं। इसी तरह अपने उसूल माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी और अपने फ्रू, बेटा बेटी, पोता पोती, नवासा नवासी और शोहर और बीवी, इन्हां तो इलावा जितने भी साढ़े अजीज़ो अकरबा ने उन्होंने असी ज़कात दे सकते हैं। मसलन भैन है सकी, ठीक है, भाई है सका और मुस्तहिक है तो असी उसनों ज़कात दे सकते। अल हक़्क़ु लिल करीब, अगर रिश्तेदारां दे अंदर ज़कात देनी है तो सब तो पहले अपने करीबियां नूं देखो, ठीक है। माड़े वक्त दे पता चलता है कि भैन भरा किन्ना को एहसास करते हैं, और अज के दौर के अंदर जरूरत है कि असी अपने मुसलमान भरा का ख्याल करिए। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने भी इन्होंने चीज़ों को बयान फरमाया, कुरान करीम ने भी बयान फरमाया कि अपने करीबियां का ख्याल करो, अपने करीबियां के नाल नेकी करो। जिथे जिथे भी अल्लाह ने नेकी करने का हुक्म दिता, वालिदैन के नाल यतीमा ते मस्कीना का जिक्र किया, नाल कुराबा यानी करीबी रिश्तेदारों का भी जिक्र किया। तो करीबियां के अंदर भाई और बहन भी मौजूद ने, लेकिन बेटा बेटी, नवासा नवासी, पोता पोती, इन्हों असी ज़कात नहीं दे सकते। भाई और बहन को असी ज़कात दे सकते हैं। इसी तरह फुफी है उन्होंने भी ज़कात दे सकते हैं, खाला है असी उसनों भी ज़कात दे सकते हैं, मामू है, ठीक है, बहू है, बहू नूं ज़कात दे सकते, बेटे नूं नहीं। बहू नूं ज़कात दे सकते लेकिन बेटे नूं नहीं दे सकते। इसी तरह दमाद नूं ज़कात दे सकते हैं, बेटी नूं नहीं। दमाद उन्होंने दे सकते हैं लेकिन अपनी सकी बेटी नूं नहीं दे सकते। इसी तरह सुतेला बाप है, ठीक है, उन्होंने असी ज़कात दे सकते, हकीकी बाप नूं नहीं। इसी तरह सुतेली माँ है उसनों असी ज़कात दे सकते हैं। और शोहर की तरफों सुतेली औलाद,
ठीक है, उसनूं भी असी यानी सौतेली औलाद नूं भी असी दे सकते हैं, हकीकी औलाद नूं नहीं दे सकते आगे। तो इस तरह बीवी की तरफों सौतेली औलाद है तो उसनूं भी ज़कात दे सकते। ये वो लोग ने जिन्होंने असी ज़कात दे सकते हैं। तो अल्लाह ताला मेरी अज की गुफ्तगू नूं अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला जो कुछ मैं बयान किया है ये उत्ते अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।